हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लॉक का पार्ट 4। देखिए, पार्ट थर्ड तक अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था रीजनिंग एबिलिटी में क्लॉक का। तो बेसिक स्ट्रक्चर बता दिए, टाइप्स डिस्कस करे थे, लेकिन आज मैं आपसे सेकेंड टाइप पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने एंगल टू टाइम पे डिस्कशन हो चुका है, टाइम टू एंगल पे डिस्कशन करना है, जिसमें हम एंगल निकालना आपको सिखाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, कुछ एंगल्स के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में एंगल्स क्या हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज तो टाइम टू एंगल के बारे में कुछ चीजें जानेंगे, जिसमें एंगल्स को कैसे पता लगाना है और एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में वन बाय वन जानेंगे। और कैसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा है क्लॉक में, उनको वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने देखिए एक्यूट एंगल होता क्या है, उसको सबसे पहले सीख लीजिए। एक्यूट एंगल है क्या, सबसे पहले इस बात को जानते हैं कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री को नोटिस करिए, 0 से ज्यादा हो लेकिन 90 से कम हो तो वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। याद रखिएगा। अगला राइट एंगल। राइट एंगल आप सभी को पता है 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट कौन है, ऑब्ट्यूस एंगल, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। तो अगर एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि उसका ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है तो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा स्ट्रेट एंगल कौन सा है, 180 डिग्री। जब दोनों लाइन स्ट्रेट में हो, दोनों सुइयां एक स्ट्रेट में हो तो 180 डिग्री बनता है। नेक्स्ट कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। नोटिस करिए, रिफ्लेक्स एंगल को ही एक्सटर्नल एंगल बोला जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक एंगल और होता है इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल को कैसे डिफाइन करेंगे, याद रखिएगा। जो 180 डिग्री से कम होगा वो इंटरनल होता है, जो 180 से ज्यादा होगा वो एक्सटर्नल होगा। याद रखिएगा। अगर आपकी आवर वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में जो एंगल बन रहा है, आवर वाली सुई और मिनट वाली सुई, देखिए आवर वाली सुई और मिनट वाली सुई में ये एंगल जो होगा वो इंटरनल एंगल कहलाएगा और जो ये एंगल होगा वो एक्सटर्नल होगा। ऐसा कैसे पता चला, वो इस तरह से, जो एंगल 180 से कम होगा वो इंटरनल कहलाएगा। याद रखिएगा, इंटरनल एंगल हमेशा 180 से कम होगा और एक्सटर्नल 180 से ज्यादा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे आइडेंटिफाई होता है। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो चीजें लास्ट टाइम पे मैंने आपको बता रखी हैं कि एक मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री कवर करती है, उसका आंसर है 6 डिग्री। ये हम लास्ट टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं कि मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री कवर करती है और आवर वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री कवर करती है। तो आवर वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री कवर कर रही है और मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री कवर कर रही है। ये जानना बहुत जरूरी है। अब एंगल का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें एक टाइम दिया हुआ है। उस टाइम पर हमें पता लगाना है कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का इंटरनल एंगल बनेगा। इंटरनल एंगल पूछा है। अब जरा स्टार्ट करते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। नोटिस करिए, क्वेश्चन ने बोला है 3 पास्ट 30, क्वेश्चन ने बोला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 3 पास्ट 30। सबसे पहले देखिए, इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है, मैं डायग्राम घड़ी में बनाता हूँ। जैसे मैंने कहा 330 बनाया, तो छोटी वाली सुई 3 पर होगी और बड़ी वाली सुई 30 पर होगी, ये सभी को पता है। और अब ये वाला हमसे एंगल पूछा जा रहा है, फाइन। तो आप सभी को पता है, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो एक मिनट में अगर 6 डिग्री बन रहा है, एक मिनट में 6 डिग्री है, तो ये कितना टाइम है, 15 मिनट्स। अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 15 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो दैट मीन्स कि 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री इज द रॉन्ग आंसर। ऐसा क्यों, क्योंकि नोटिस करिए, जब ये आवर वाली सुई क्या यहीं पर फिक्स होगी, नहीं, ये थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी। और जब ये आगे खिसक जाएगी तो उतना डिग्री हमें कम करना होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, नोटिस करिए, जब हमारी मिनट वाली सुई एग्जैक्टली 12 पे थी, तब आवर वाली सुई 3 पे रही होगी, कंफर्म। लेकिन जब ये 30 पर पहुंच गई, मिनट वाली सुई हमारी 30 पे पहुंच गई, तो नेचुरल सी बात है, आवर वाली सुई ने कुछ मूवमेंट करा होगा। और कितने डिग्री का मूवमेंट करा है, इसको कैसे पता लगाते हैं। देखिए, आवर वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री कवर कर रही है। आवर वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री है और हमें यहां से यहां तक कितना मिनट हुआ है, दैट्स कॉल्ड 30 मिनट्स। तो अगर एक मिनट में आप आधा डिग्री कवर कर रहे हैं और आपको 30 मिनट्स हुआ है, तो दैट मीन्स कि 15 डिग्री का आपको कम करना है। तो 90 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो वैल्यू कितनी निकल कर आती है, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या था
देखिए होना चाहिए था 90 डिग्री, लेकिन जो आवर वाली सुई है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गई होगी, उतना डिग्री हमें कम करना है, और वो डिग्री कितना निकला, 15 डिग्री। और ये कैसे पता लगाया, क्योंकि आवर वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करती है, तो हमारे पास 30 मिनट्स का टाइम है, तो 30 मिनट्स में 30 मल्टीप्लाई हाफ, दैट्स कॉल्ड 15 डिग्री। तो आवर वाली सुई 15 डिग्री आगे बढ़ी होगी। अब नोटिस करिए, मैंने इतने में से 90 में से 15 डिग्री माइनस कर दिया, तो वैल्यू निकल कर आई 75 डिग्री। तो 75 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन मार्क ये है, क्या हर बार हमें डायग्राम बना के सॉल्व करना है? तो मेरा आंसर है नहीं। आपको बिना डायग्राम बना सॉल्व करना भी मैं सिखाने जा रहा हूँ, तो उसको सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको बिना डायग्राम बनाए भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए ये तो मैंने डायग्राम बना के सॉल्व कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको बिना डायग्राम बनाए सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूँ। देखिए 330 हो रहा है, अच्छी बात है, और 330 पर हम करेंगे क्या, आवर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आवर वाले पार्ट को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 330 हो रहा है, सभी को पता है, तो आवर को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल गई, 15, और ये वैल्यू कितनी है, 30। तो नोटिस करिए, 30 में से 15 को हम माइनस करेंगे, 30 में से 15 माइनस करेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, नोटिस करिए यहां पर भी हमने 15 को 6 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास कैसे पता चला 15 मिनट्स हैं, उसको पता लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आवर वाले पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई करा। कई बार स्टूडेंट कहता है सर 5 से क्यों मल्टीप्लाई करा, नोटिस करिए आवर वाले पार्ट को हमने 5 से क्यों मल्टीप्लाई करा, यहां से यहां तक का जो मूवमेंट है वो 30 का है। कैसे पता चलेगा हमें, अगर एक में 5 है और हमारे पास 3 है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, तो हमारे पास मूवमेंट आ रहा है 15 का। अब नोटिस करिए, हमें ये गैपिंग को पता लगाने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। टोटल आपके पास 30 है, 15 अगर मैं माइनस कर दूं तो नेचुरल सी बात है 15 ही बचेगा, तो 30 में से 15 आपको घटा देना है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 30 में से 15 आपको घटा देना है, जो वैल्यू निकल कर आए उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस जो मिनट्स हैं उन मिनट्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, और इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व आउट करना है। अब देखिए यहां से मुझे मिलेगा 15, 15 को मैं जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, और उसके बाद मुझे यहाँ पर 15 डिग्री माइनस कर देना है। तो जरा 15 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू कितनी आएगी, 90, और 90 में अगर हम 15 डिग्री माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आती है, 75 डिग्री। तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ चुका है, 75 डिग्री इज द राइट आंसर। तो बिना डायग्राम बनाए भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि डायग्राम बनाना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, डायग्राम को बिना बनाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ चुके होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर 75 डिग्री होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन। अब देखिए बिना डायग्राम बनाए कोशिश करेंगे सॉल्व करना। सबसे पहले बिना डायग्राम बनाए, आपके पास टाइम क्या दिया हुआ है, 4:38। इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, 20, और ये कितना है, 38। अब देखिए 38 में से 20 माइनस करना है और इसको मल्टीप्लाई 6 करना है, माइनस 38 को जो मिनट्स हैं उसको 1/2 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप समझ में आ रहा होगा ये। अब नोटिस करिए, अगर इस कैलकुलेशन ने कर लिया तो क्वेश्चन मेरा हाथ में होगा। कैसे, यहाँ पर वैल्यू दे रहा है 18 और यहाँ पे 6 डिग्री मिलेगा मुझे, माइनस कितना आ रहा है, 19 डिग्री। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब नोटिस करिए 18 को 6 से मुझे मल्टीप्लाई कर लेना है और वैल्यू कितनी आएगी, 108 माइनस 19। अब 108 में 90 डिग्री माइनस करना है, वैल्यू कितनी आती है, 89 डिग्री। तो आंसर क्या हुआ, 89 डिग्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में। आई होप समझ में आया होगा। तो 89 डिग्री इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर होगा 89 डिग्री। तो बिना डायग्राम बनाए मैंने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको आवर वाले पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई करना है, किससे, 5 से। और ये क्यों करा जाता है, क्योंकि आवर वाली सुई जहां पर है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 12 से लेकर वहां से तक कितना हुआ है, तो 20 मिनट्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब नोटिस करिए 38 में 20 मैंने माइनस कर दिया, वैल्यू कितनी निकल, 18। तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई करा, मतलब इतना मिनट होना चाहिए फिक्स। अब इस बात को डायग्राम के थ्रू भी आपको मैं समझा देता हूँ जल्दी से, ठीक है, डायग्राम बना के भी एक बार समझा देते हैं कि कैसे डायग्राम के थ्रू आंसर निकलेगा।
नोटिस करिए 4:38 का मतलब होगा छोटी वाली सुई यहाँ पर होगी और बड़ी वाली सुई करीबन यहाँ होगी, ध्यान रखिएगा। और मुझसे पूछा गया ये एंगल, ये पूछा गया है। अब नोटिस करिए डायग्राम बना के सॉल्व करने में ज्यादा इजी भी होता है, क्योंकि 5, 5, 10, 5, 15 और यहाँ पे 3 आ रहा है 3, तो दैट मीन्स कि 18 होगा। देखिए 15 तो ऐसे ही हो गया, 15 और 3 18 आ रहा है, तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम लोगों ने देखिए 18 को 6 से मल्टीप्लाई करा था। 18 हमारा कैसे आया था, यहाँ तक 38 था, यहाँ तक 20 था, तो 38 में से 20 माइनस करा तभी 18 आएगा। आप डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं, तभी 18 ही आ रहा है। तो 18 को 6 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 डिग्री आएगा, अच्छी बात है। अब नोटिस करिए आवर वाली सुई कितना आगे बढ़ रही है, इसको पता लगाने का तरीका क्या होता है, 1 मिनट में आवर वाली सुई आधा डिग्री बढ़ती है और हमारे पास 38 मिनट्स हैं, 38 मिनट्स, तो 38 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैल्यू कितनी निकलती है 19 डिग्री। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 89 डिग्री। तो 89 डिग्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है। अब देखिए दोनों मेथड से आपने सीख लिया, डायग्राम बनाकर भी सीख लिया और बिना डायग्राम बनाए भी सीख लिया आपने, दोनों मेथड से आ गया। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। आपकी चॉइस है, आप जिस मेथड से करना चाहें उस मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्लॉक मैंने बना दिया है, अब आपको आंसर देना है। जल्दी से वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर कोड करिए कि 3:46 पर क्या आंसर आएगा। 3:46 पर आपको सॉल्व करना है 3:46 पर। अब नोटिस करिए डायग्राम बनाकर भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और बिना डायग्राम बनाए करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं आपको डायग्राम बिना बनाए करके दिखाता हूँ। देखिए नोटिस करिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 15 आ रहा है, ये 46 बैठा हुआ है, तो 46 में से 15 घटा देंगे, 46 माइनस 15 कर दिया, फिर -46 मल्टीप्लाई 1/2 डिग्री, और यहाँ पे भैया 6 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, 6 से मल्टीप्लाई भी करना है आपको। अब देखिए 46 में से 15 घटाना है तो वैल्यू आएगी 31 मल्टीप्लाई 6 डिग्री, माइनस कितना आएगा 23 डिग्री आ जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, माइनस 23 डिग्री। अब जरा इसको सॉल्व आउट करते हैं, 3, 8 में से 2 गया 6 और 1 कितना आया 163 डिग्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में। आई होप समझ में आया होगा। अगर मैं डायग्राम बना के करता जरा वहां भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे छोटी वाली सुई यहाँ पर है और बड़ी वाली सुई देखिए 45 से बाद यहाँ पे 46 है, आप देख सकते हो 45 के बाद 46 आ रहा है, तो 346 आ रहा है आपके सामने है। अब मुझे पता लगाना है ये एंगल कितना होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको कैसे पता लगाते हैं, हमें सबसे पहले मिनट्स के ऊपर ध्यान देना है। नोटिस करिए यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट, 30 मिनट हो गए और 1 मिनट और है तो 31 मिनट्स हो गए। 31 को 6 से मल्टीप्लाई करा, वैल्यू कितनी आती है 186 डिग्री। आई होप समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो 186 डिग्री है कंफर्म, 186 डिग्री है कंफर्म जो यहाँ पर आया है। अब हमने 23 माइनस क्यों करा, क्योंकि 1 मिनट में आवर वाली सुई आधा डिग्री बढ़ेगी। तो नोटिस करिए आवर वाली सुई थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाएगी आगे, और जितना वो आगे बढ़ रही है उतना हमें माइनस करना पड़ेगा 186 में से। तो नोटिस करिए 1 मिनट में अगर आधा डिग्री बढ़ रही है और हमारे पास 46 मिनट्स हैं, दैट मीन्स कि 46 मल्टीप्लाई 1/2 वैल्यू आती है 23 डिग्री, सब्ट्रैक्शन करने के बाद वैल्यू आती है 163 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा 163 डिग्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपके हाथ में आ चुका है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा, इस बार कुछ नया है, इंटरेस्टिंग। अब नोटिस करिएगा ये 930 लिखा हुआ है, अच्छी बात है। सबसे पहले हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 ज़ा 45 आएगा, फाइन। अब नोटिस करिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, 30 को 45 में से अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस की आ जाएगी। बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर रहे थे, याद करिए, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले वाली वैल्यू बड़ी है, तो नेचुरल सी बात है 45 को 30 से माइनस करेंगे, और जब माइनस करेंगे देखिए 45 को 30 से माइनस करेंगे हम लोग, कर दिया। माइनस करने के बाद 6 से मल्टीप्लाई भी करना है, वो भी कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती क्या करेगा, माइनस कर देगा, और अगर आपने माइनस करा तो आंसर गलत है, यहाँ पे प्लस होगा। अभी क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया, यहीं पे क्वेश्चन मार्क करता है। अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे वहां पर मिनट हैंड वाला जो पार्ट था वो वैल्यू हमेशा बड़ी आ रही थी आवर वाली वैल्यू से, नोटिस करिए, इसलिए हमारा माइनस हो रहा था। लेकिन अगर आवर वाली वैल्यू बड़ी हो रही है
मिनट वाले पार्ट से अब प्लस होगा। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। नोटिस करिए 15 हुआ और यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 1/2 डिग्री। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 मिनट मल्टीप्लाई 6 प्लस 15 डिग्री, जरा सॉल्व करते हैं। 90 प्लस 15 डिग्री, तो वैल्यू कितनी निकल कर आई? 105 डिग्री। तो 105 इज द राइट आंसर। अगर किसी ने 75 मार्क करा तो हो गया खत्म। अब ऐसा क्यों हुआ, इस बात को समझते हैं कि प्लस क्यों हुआ। अभी तक तो सारे क्वेश्चन में माइनस हो रहा था। अभी तक नोटिस करिएगा कि मिनट वाली सुई आपकी आगे थी और आवर वाली सुई पहले थी। जैसे 3:45, 3:48 में होगा क्या, आवर वाली सुई आपकी पहले है, मिनट वाली सुई थोड़ा आगे है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 9:30 में आवर वाली सुई आपकी आगे और मिनट वाली सुई पीछे है। अब होता क्या है, ये वैल्यू तो आप सभी को पता है 90 डिग्री है, अच्छी बात है, 90 डिग्री आ भी रहा है। लेकिन नोटिस करिए जब आवर वाली सुई आगे बढ़ेगी ना, और जब वो आगे बढ़ेगी तो ये एंगल बढ़ेगा या कम होगा? नेचुरल सी बात है, बढ़ेगा। और जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो हमें ऐड करना है, ना कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो याद रखिएगा कि जब हमारा कैलकुलेशन में मिनट का वैल्यू बड़ी आ रही है, मल्टीप्लाई आवर को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद वाली वैल्यू से, तो हमेशा माइनस होता है। लेकिन इस केस में आवर वाली वैल्यू बड़ी हो गई और मिनट वाली वैल्यू छोटी हो गई, तो इस केस में प्लस होगा। तो आई होप ये चीज ध्यान रखिएगा। दोनों कंडीशन से मैंने आपको समझा दिया कि कब माइनस होता है, कब प्लस होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हर क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है और यहीं पर स्टूडेंट गलती करेगा। तो ये चेक पॉइंट है, याद रखिएगा कि कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी हो रही है। अगर डायग्राम से कोई सॉल्व करना चाह रहा है तो याद रखिएगा, अगर आवर वाली सुई पहले है और मिनट वाली सुई उसके आगे है तो हमेशा माइनस होता है। लेकिन आवर वाली सुई अगर आगे है और मिनट वाली सुई अगर पहले है तो प्लस होता है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हो रहा है। अब अगले क्वेश्चन देखिए 7:18 लिखा हुआ है, तो जरा सॉल्व करते हैं। 7:18। तो सबसे पहले बिना डायग्राम बनाए सॉल्व करते हैं। इसको जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी निकलेगी? 35 आएगी। अब ये बताइए 35 और 18 में से 35 बड़ा है तो क्या होगा? प्लस होगा, याद रखिएगा। तो 35 में से 18 माइनस कर लेते हैं और जो वैल्यू निकल कर आएगी उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 18 1/2। ध्यान रखिएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब 18 1/2 बोला तो ये कितना डिग्री मुझे दे देगा? 9 डिग्री मिल जाएगा, अच्छी बात है। यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। तो वो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगी 17 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत देखिए, 1 बाय 1 स्टेप समझिए। कोई भी स्टेप अगर डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हो। तो जल्दी से 17 मल्टीप्लाई 6 बोल दिया, सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना वैल्यू आएगी? 102 प्लस 9। अब इसको जब एड ऑन करेंगे तो कितना आएगा? 111 डिग्री, 111 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है, आपने बिना डायग्राम बनाए सॉल्व कर लिया। याद रखिएगा प्लस करना है। अब जरा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि 7:18 पे ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए 7 बज के छोटी वाली सुई यहाँ पर है और बड़ी वाली सुई यहाँ पर होगी 18, दैट मीन्स की 3 पर होगी, 1 2 3 यहाँ पर होगी। अब नोटिस करिए जो वैल्यू हमने ये निकाली है, सबसे पहले मिनट्स कितने आ रहे हैं। देखिए 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट और 2 मिनट, तो 15 और 2 17 मिनट आ रहे हैं। हमारे भी देखिए 17 मिनट थे, तो 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आती है 102 डिग्री। 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 डिग्री आता है। तो यहां से यहां तक वैल्यू आ रही है 102 डिग्री, ये कंफर्म है। लेकिन आवर वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जब मिनट वाली सुई यहां से यहां तक मूव करी तो आवर वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, और जितना वो आगे बढ़ेगी उतना डिग्री हमें एड ऑन करना है। नोटिस करिएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल निकलेगा वो ऐड करने से बनेगा। इस बार सब्ट्रैक्ट मत करिएगा, क्योंकि आवर वाली सुई आगे बढ़ रही है तो ये एंगल बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो प्लस करना है, 9 डिग्री मुझे प्लस करना पड़ेगा और 9 डिग्री मुझे ऐड करने के बाद वैल्यू कितनी निकलती है? 111 डिग्री। तो आई होप समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, और हर बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड जरूर करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन में इंटरनल एंगल ही पूछा जाता है, याद रखिएगा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 10:50। दोनों ही मैथड से मैं सॉल्व कर रहा हूं। एक मैथड है आपका डायग्राम बनाकर और एक है बिना डायग्राम बनाए। तो सबसे पहले हम लोग बिना डायग्राम बनाए सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या बनेगा। 10:50। अब देखिए नोटिस करिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो नेचुरल बात है तो 50 आ जाएगा। अब ये बताइए, ये भी 50 ये भी 50, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 हो जाएगा। अच्छी बात है, नोटिस करिए 50 माइनस 50 मल्टीप्लाई 6, तो नेचुरल बात है 0 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 डिग्री तो आएगा। अब कई बार स्टूडेंट ये कहता है सर आगे क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे। अब देखिए जब भी ये ऐसी सिचुएशन आएगी हमेशा प्लस होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ही ये जो आंसर आएगा वही हमारा रिजल्ट बनाएगा, और रिजल्ट कभी माइनस हो ही नहीं सकता। तो नेचुरल सी बात है कितना आएगा, 25 डिग्री इज द राइट आंसर। आंसर कितना होगा, 25 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा, 25 डिग्री इज द राइट आंसर। अब इसको डायग्राम के थ्रू भी समझा देते हैं कि 25 डिग्री कैसे बना और ऐसा क्यों हो रहा है, हमने प्लस ही क्यों कंसीडर करा। नोटिस करिए 10:50 हुआ है, तो छोटी वाली सुई भी 10 पर होगी और बड़ी वाली सुई भी 10 पर होगी, ये मानते हैं। 10:50 पर जो छोटी वाली सुई भी 10 पर है और बड़ी वाली सुई भी 10 पर ही आ रही है। अब नोटिस करिए जब दोनों सुइयां एक ही पर हैं तो डिग्री कैसे बनेगा, ये तो कॉइंसाइड हो जाना चाहिए 0 डिग्री, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, उसका रीजन ये है क्योंकि आवर वाली सुई थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 मिनट में आवर वाली सुई हाफ डिग्री एंगल बना रही है, तो हमारे पास 50 मिनट्स हैं, तो 50 मिनट्स में उसने कितना डिग्री कवर करा होगा, दैट मीन्स कि 25 डिग्री कवर कर लिया होगा। नोटिस करिए 30 डिग्री है और इसमें से 25 डिग्री आवर वाली सुई आगे बढ़ गई होगी, तो इसके बीच का जो एंगल हमें निकालना होगा वो वैल्यू होगी 25 डिग्री। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि ऐसा क्यों करा गया। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना आपको बेनिफिट है। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 4:56 4:56। अब नोटिस करिएगा सामने मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ और घड़ी भी आपके सामने आ चुकी है, जिस घड़ी के बेसिस पर भी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 4:56, अच्छी बात है। नोटिस करिए 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 20। अब इस बार नोटिस करो ये वैल्यू बड़ी है इस 20 से, जब मिनट वाला पार्ट ग्रेटर होगा तो क्या करना है, मुझे माइनस करना है, याद रखिएगा। तो 56 में से 20 तो माइनस होना ही होना है, 56 माइनस 20 मल्टीप्लाई 6, अच्छी बात है, लेकिन आगे भी माइनस होगा, 56 मल्टीप्लाई 1/2 डिग्री। आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज, जहां भी डाउट लगे बिल्कुल आप पूछ सकते हो। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखिए 36 आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 6, ये 56 में से अगर 20 में घटाऊंगा तो कितना आएगा, 36 मल्टीप्लाई 6 माइनस ये कितना डिग्री हो जाएगा, 28 डिग्री। आई होप समझ में आ रहा होगा। 2 से मुझे डिवाइड करना है 56 को, तो 2 2 जा और 1 और 6 2 8 जा, कैंसिल हो जाएगा, 28 डिग्री मिल गया। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 जा 36, कैरी गया 3, 6 3 जा 18 और 3 21 माइनस 28 डिग्री। तो जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर कितना बनेगा। 8 में से 6 तो 8 आ जाएगा, 0 कर देगा, देखिए कैरी दिया तो इसको 0 बना देगा, मतलब 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो आंसर क्या आया, 188 डिग्री। अब नोटिस करना वैल्यू कितनी आई, 188 डिग्री। आई होप समझ में आ रहा होगा, 180 डिग्री, लेकिन 188 डिग्री इज द रॉन्ग आंसर। अगर किसी ने 188 डिग्री लगा रखा है तो बिल्कुल गलत है। अब मामला फंस गया। अब कई बार स्टूडेंट कहेगा सर अभी तो एकदम कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट था। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंटरनल एंगल हमेशा 180 से कम होता है। आपकी वैल्यू कितनी आई, 180 से ज्यादा, और एग्जामिनर ने पूछा क्या है, इंटरनल एंगल, ये तो गलत है। नेचुरल सी बात है, आपको करना क्या पड़ेगा, 360 में से 188 को घटाना पड़ेगा, और जब आप इसको घटाएंगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2। अब इसने कैरी दे दिया तो 15, 5 बचा, 15 में से 8 गया, दैट मीन 7, इसने कैरी दिया 2, 172 डिग्री। तो आंसर होगा 172 डिग्री इंटरनल एंगल पूछा है। अगर एग्जामिनर एक्सटर्नल एंगल पूछता तब 188 डिग्री इज द राइट आंसर होता। तो ध्यान रखिएगा इंटरनल एंगल हमेशा 180 से कम होता है। अब जरा इसको घड़ी में समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, इसका रीजन क्या था। इस बात को समझते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू 180 से ऊपर है वो एक्सटर्नल होगा और जो 180 से कम होगा वो इंटरनल होगा। 4:56 हुए। नोटिस करिए छोटी वाली सुई तो यहाँ पर है और बड़ी वाली सुई जस्ट यहाँ पहुंच गई है। देखिए 55 ये होता है, जस्ट एक कदम आगे, दैट मीन्स कि 56 ये हुआ। अब जो एंगल हम लोगों ने निकाला वो ये एंगल दिस वन है, ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है ये वैल्यू निकली है 188 डिग्री 4:56 पर। नोटिस करिए, लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए
बहुत ध्यान समझिएगा, क्लियर है। वो वैल्यू 188 डिग्री जो निकल कर आ रहा है वो एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, और हमें जो चाहिए होता है वो ये वाली वैल्यू चाहिए, दिस वन, ये कहलाएगा इंटरनल। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या करा, 360 में से 180 डिग्री माइनस कर दिया, तो वैल्यू कितनी आई, 172 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती करेगा, 180 डिग्री मार्क कर देगा, क्योंकि वो सॉल्व इसी मेथड से कर रहा है। सॉल्व करने के बाद वो ध्यान ही नहीं देगा कि इंटरनल पूछा है कि एक्सटर्नल पूछा है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन नोटिस करिए आपके सामने, और इस बार आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल एंगल पूछा है इस बार। तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए फिर सॉल्व करिए। तो जरा स्टार्ट करते हैं 2:26 पर। तो बिना डायग्राम बनाए भी सॉल्व करेंगे और डायग्राम बना के भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 10 आ रही है। अब नोटिस करिए ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो नेचुरल सी बात है इसमें से तो इसको घटाना है, लेकिन इसकी बाद वाली वैल्यू में माइनस होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि मिनट हैंड अगर बड़ा है तो माइनस होता है। तो 26 माइनस 10 मल्टीप्लाई 6 माइनस 26 1/2। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये माइनस क्यों करा मैंने, क्योंकि देखिए अगर ये वैल्यू छोटी आ रही है, 5 2 10 होता है, 10 आ गया, और 26 पर है हम, तो ये वैल्यू जो बड़ी आ रही है मिनट हैंड वाला पार्ट, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है आगे वाले पार्ट को। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, 16 आएगा, 16 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 13 डिग्री हमारे पास रखा हुआ है। अब देखिए 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा, 96 आ जाएगा, माइनस 13 डिग्री बैठा हुआ है। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन में अगर कहीं भी डाउट हो तो 2 सेकंड्स एक्स्ट्रा लगा ली, गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 1 गया 8, वैल्यू कितनी आई, 83 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले 83 डिग्री बैठा है, लेकिन 83 डिग्री इज द रॉन्ग आंसर। क्या पूछा है, एक्सटर्नल एंगल, और एक्सटर्नल एंगल का मतलब ये होता है वो 180 से बड़ा होता है। तो 180 से बड़ा होगा तो हम करेंगे क्या, 360 में से 83 को माइनस कर देंगे, और जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे देखिए 7 आएगा, 10 में से 3 गया 7, इसने कैरी दे दिया तो 5, 15 में से 8 गया, दैट्स कॉल्ड 7, इसने कैरी दिया 277 डिग्री। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 277 डिग्री इज द राइट आंसर, क्योंकि मुझसे एक्सटर्नल एंगल पूछा है, दैट्स व्हाई। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, याद रखिएगा, एक्सटर्नल एंगल या रिफ्लेक्स एंगल दोनों एक ही चीजें हैं। तो दैट्स कॉल्ड 277 डिग्री इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा कि कैलकुलेशन में क्या है सीन, और हमें डायग्राम बना के भी सॉल्व करना पता होना चाहिए, विदाउट डायग्राम बनाए सॉल्व करना है तो भी पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग फॉर्मूला की डिमांड करते हैं, एक्चुअल में यही एक फॉर्मूला है जिसको फॉर्मूले के थ्रू भी सॉल्व करा जा सकता है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, इसके बाद वाला जो पार्ट है वो हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू टू ऑल।